तो फिर आपने इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होगी जिसमें लोग कहते हैं कि आप जीरे का पानी पियो तो आपका फ़ैट लॉस बहुत जल्दी होता है। या फिर बहुत लोग कहते हैं कि आप ग्रीन टी पियो या फिर ब्लैक टी पियो, आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से होगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बात में क्या सच्चाई है, जो लोग बोल रहे हैं इससे इससे कुछ फ़र्क भी पड़ता है? तो फिर मैं आपको एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो की समरी जानना चाहते हो, कि आप कितना भी जीरे का पानी पी लो, कितनी भी ब्लैक टी पी लो, कितनी भी ग्रीन टी पी लो, आपका वज़न कम हो ही नहीं सकता। ये भी चीज़ ये आपका वज़न कम कर ही नहीं सकती। और आप ना सोचते हो कि ना सेलिब्रिटीज़ के पास कोई ना सीक्रेट ट्रिक है जिससे वो उनका फ़ैट लॉस इतनी जल्दी हो रहा है, वो कभी वो मोटे ही नहीं हो रहे, या फिर वो बंदा ना सदा है उस वो इसका तो ना वेट ही ऐसा है। या फिर मैंने ना बहुत लोगों के मुंह से एक और बात बोलते बोलते हुए सुनी है कि ये ना कुदरत है, कुदरती बंदे को मोटा करती है, या फिर कुदरती बंदे का वेट ना बढ़ता रहता है। तो इसमें से कोई सी भी बात सच नहीं है। असल में वेट लॉस करने का एक ही सिद्धांत है, कैलोरी डेफिशिएंट। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी बॉडी में कैलोरी डेफिशिएंट बनाना है। मतलब कि आप जो जितना खा रहे हो उसकी कैलोरीज, ना कि क्वांटिटी। क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रहा, कैलोरीज की बात कर रहा हूँ। वो ना कम होना ना चाहिए जितनी आप बर्न ना कर रहे हो, जो ये ना डिफरेंस बनता है। मान के चलो कि कोई बंदा डेली का 100 कैलोरी का ही फ़र्क बना पा रहा है, मतलब कि वो डेली की 100 कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहा है जितना वो खा रहा है, तो भाई उसका वेट लॉस होगा ही होगा। हो सकता है उसका वेट लॉस काफ़ी स्लो होगा, क्योंकि अगर वो 100 कैलोरी का डिफरेंट बना पाएगा तो उसका एक मंथ में 500 ग्राम ही वेट कट हो पाएगा, 500-700 ग्राम। लेकिन कोई 200 कैलोरी का फ़र्क बना पा रहा है, तो फिर वो इसका समथिंग 1 किलो वज़न कम होगा, लेकिन वज़न कम होगा ही होगा। और कोई बंदा है कि वो ना डेली की 50 कैलोरी ही फालतू खा रहा है, तो वो इसका बहुत ही स्लो वेट बढ़ता रहेगा, लेकिन आफ्टर आ पीरियड ऑफ टाइम या फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद वो भी 50 कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो इसका वेट एक ना कंसीडरेबल अमाउंट बढ़ जाएगा। तो तो फिर हर किसी का वही ना कहना है कि यार मैं ही, मेरा ना बॉडी ऐसी है, मैं क्या कर रहा हूँ। असल में आपकी बॉडी की कंडीशन आज जो भी है वो ना आपकी हैबिट्स के ही ना कारण है। और ये भी बात है कि आपने कैलोरी डेफिशिएंट तो बना रहे हो, लेकिन ये भी मैटर करता है कि आप कैसी कैसी कैलोरी खा रहे हो सकता है कि आप बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो हाँ आप पतले तो होगे, लेकिन वो फिर बॉडी दिखने में अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप एक अच्छी कैलोरीज खाओगे, जैसे कि देसी देसी घी खाओगे, पनीर पनीर खाओगे, दालें दालें छोले या फिर सब्जियां, फ्रूट्स, तो आपकी शेप भी बॉडी की बढ़िया बढ़िया आएगी जब आप पतले ना होगे। तो यही मैटर करता है अगर आपने वेट लॉस करना है, कि आप कैलोरी कैलोरी डेफिशिएंट आपने ना बनानी है, लेकिन आप कैसी कैसी कैलोरीज खा रहे हो उस पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये भी सुना है कि भाई प्रोटीन खाना ना चाहिए, प्रोटीन हाई हाई रखना चाहिए, लेकिन बात तो सही है, लेकिन अभी तक मैंने अपनी लाइफ में खुद पे इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा मुझे प्रोटीन का। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर मैं कंसीडरेबल टाइम तक उसको चीज़ को फॉलो करूँ तो भाई शायद ज़रूर फ़र्क आएगा। लेकिन अभी मैं ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं खा रहा, क्योंकि वो भी अच्छा, मतलब अच्छा तो होता है, लेकिन आपका क्या वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसको बचा सकता है कि नहीं, ये भी काफ़ी मैटर करता है। ये भी सेपरेट वीडियो का टॉपिक है, इसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अगर आपने वेट लॉस करना है, उसका
एक ही सिद्धांत है, एक ही तरीका है कि आपने कैलोरी कैलोरी डेफिशिएंट बनाना है। लेकिन हाँ, आप कुछ लोग पतले होके भी अच्छे नहीं नहीं लगते, तो वैसी कै तो वो भी मैटर करता है कि आप कैसी कैसी कैलोरीज खाते हो। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना पूछ सकते हो, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके दोस्तों, बाय।